किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में नरेश मीणा को निशाना साधते हुए कुछ बयानबाजी की थी। इस पर भड़क उठे प्रहलाद गुंजल ने अब किरोड़ीलाल मीणा को निशाना साधा है और सियासत को भी लपेटे में ले लिया है। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा और सियासत दोनों के लिए ही कुछ ऐसी बातें कही है जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है, और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली के साथ। तो सर, प्रहलाद गुंजल ने किरोड़ीलाल मीणा के इस मुद्दे में हाथ क्यों डाला, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, बहुत स्पष्ट कारण जी, और कहीं ना कहीं ये कारण सियासत का भविष्य भी बता रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रहलाद गुंजल जो बहुत लंबे अरसे तक या फिर यूं कहें अपनी राजनीति के अधिकतम वर्षों तक वो वसुंधरा राजे के अनुयायी रहे, जी, वसुंधरा राजे के राइट हैंड मैन रहे हैं। वसुंधरा राजे जो करती कहती थी वो करने वाले रहे हैं। उनको हाड़ौती में जो सेनापति चाहिए था वो सेनापति बन के रहे। अब वसुंधरा राजे एक तरफ तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा आती है उनकी, और दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल जब किरोड़ीलाल मीणा को कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक करते हुए सरकार को आटे में लेते हैं और सीधा सीधा फिर से जो सीएम है उनको पर्ची सीएम कहते हैं, सरकार को पर्ची सरकार कहते हैं, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं और साफ साफ कहते हैं कि भाजपा सरकार जो भी काम करने वाले नेता हैं उन सबका सिस्टमैटिक रूप से उनकी राजनीतिक हत्या कर रही है। जी, ये सबसे पहले जब उन्होंने ये बोला तो भले ही किरोड़ीलाल मीणा के कंटेक्स्ट में बोला हो, लेकिन जो दर्द छलक रहा है वो वसुंधरा राजे वाला भी छलका है। जो दर्द छलका है वो कहीं ना कहीं खुद के लिए भी छलका है, और इस दर्द के पीछे एक बड़ी वजह ये भी लगती है कि जिस तरह से हाड़ौती संभाग में ओम बिड़ला का उदय हुआ और वसुंधरा राजे का अंत, उससे कहीं ना कहीं कुंठित होकर प्रहलाद गुंजल ने आज कुंठाओं की सारी सीमाएं पार की है और साफ और सीधे तर्ज पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किरोड़ीलाल मीणा को मोहरा बनाकर वसुंधरा राजे वाली पीड़ा को दिखाया है कि किस तरीके से उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। इसका दर्द वापस से छलका है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट किया है कि अब भले ही नरेश मीणा वाला मामले को ठंडा किसी भी तरीके से किया है सरकार ने, लेकिन प्रहलाद गुंजल सरकार पे अगला वार करने को तैयार है। और ये अगला वार प्रहलाद गुंजल जो करने वाले हैं वो स्पष्ट तौर पे उन्होंने इसी बयान में बताया है कि जिस तरीके से पूरा निगमों को लेकर जो उनके जो एरियाज हैं वो बदल रहे हैं, उनके समीकरण बदल रहे हैं, उस बदलाव को जिस गलत तरीके से वोट बैंक को साधते हुए किया जा रहा है उसके लिए प्रहलाद गुंजल अब सड़कों पर आने वाले हैं और बड़े लेवल पर आंदोलन करने वाले हैं हाड़ौती में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया, बता दिया है कि क्योंकि भाजपा की इस लीडरशिप ने जिस तरीके से राजनीतिक हत्याएं की है, चाहे वसुंधरा राजे की जो उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला, चाहे खुद की जो भी उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने बहुत सारे निशाने साध दिए। जी, वहीं अगर हम बात करें कि बीजेपी छोड़ने के बाद नरेश मीणा और फिर किरोड़ीलाल मीणा के बीच की जो क्रोनोलॉजी है वो क्या कहती है? देखिए, इन दोनों की क्रोनोलॉजी तो है ही, बट हमको क्रोनोलॉजी समझनी अगर है वो ये है कि प्रहलाद गुंजल ने पहले नरेश मीणा वाला मामला लिया, जी, फिर किरोड़ीलाल मीणा वाला मामला लिया, जी, और अब वो कहीं ना कहीं निगमा वाला मामला ले रहे हैं। जी, इसकी क्रोनोलॉजी एक ही चीज कहती है कि प्रहलाद गुंजल का हाड़ौती में निशाना स्पष्ट है। वो अब हाड़ौती में जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको अपनी तरफ ले रहे हैं, गुर्जरों को, मीणाओं को साध रहे हैं, और क्योंकि अगड़ा वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से ओम बिड़ला के साथ है, तो पिछड़ा वोट बैंक को उनसे पूरी तरह से दूर कर रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म किया जा सके। ये एक कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए आप देखेंगे मीणाओं को और गुर्जरों को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले उन्होंने नरेश मीणा पर काम किया, अब किरोड़ीलाल मीणा पर बोल रहे हैं। खासकर हाड़ौती बेल्ट के इन दो जातियों पर काम करके इन दो जातियों को भाजपा से अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी,
वहीं अगर हम बात करें, क्या वसुंधरा राजे का भी इसमें कोई एंगल है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, गुंजल उनके राइट हैंड है। देखिए, वसुंधरा राजे का एंगल हमें इस तरह से समझना होगा कि जिस प्रहलाद गुंजल ने आज तक सब कुछ वो काम किया जैसा जो या वसुंधरा तो ने कहा। वसुंधरा राजे ने कहा, जी। या वसुंधरा राजे के हित में था, या वसुंधरा राजे की राजनीति को बढ़ाने के लिए था, बिल्कुल। वो आज अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या इसमें वसुंधरा राजे की भी कोई इनपुट है क्या? जी बिल्कुल। क्या उनका कोई आदेश है क्या? क्या वसुंधरा राजे सामने से बीजेपी की हितैषी और प्रहलाद गुंजल के रास्ते हाड़ौती संभाग में बीजेपी को खत्म करने का काम वो कर रही है? क्योंकि अगर ओम बिरला, अगर बाकी लोग बीजेपी के हाड़ौती में खत्म होते हैं, तभी बीजेपी को फिर से वसुंधरा राजे की याद आएगी, प्रहलाद गुंजल की याद आएगी। और यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि प्रहलाद गुंजल भी कोई कांग्रेस में बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कांग्रेस में उनको कुछ खास जगह नहीं मिल रही है। उनको पता है कि पूरी उम्र जो भाजपा के लिए काम करते आए हैं, उनकी मेंटालिटी भी वही है। और हर किसी को हाड़ौती संभाग में पता है कि प्रहलाद गुंजल की क्या दुश्मनी रहती थी शांति धारीवाल से। जी। तो शांति धारीवाल जिस कांग्रेस में पहले से हाड़ौती संभाग में पैर जमाए बैठे हैं, उस कांग्रेस में ये क्या उखाड़ पाएंगे? तो अपनी दुश्मनी ओम बिरला से निकालने के लिए, वसुंधरा राजे की दुश्मनी ओम बिरला से निकालने के लिए ये दूसरे दुश्मन की गोद में जाकर बैठेंगे, तो वहां पे कुछ होगा क्या? ये स्पष्ट है। तो बेसिकली प्रहलाद गुंजल एक बहुत बड़े फिक्स में फंस गए हैं कि अब करे तो करे क्या। लेकिन फिलहाल वो जो कर रहे हैं उसमें ये समझने की जरूरत है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल भी वसुंधरा राजे का उसमें कोई आदेश ना हो, वसुंधरा राजे का कोई इनपुट ना हो, और अगर है तो ये बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जी। वहीं प्रहलाद गुंजल ने राजस्थान के भी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, इसको पर्ची वाली सरकार कहा, सर्कस भी कहा, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो उसी खींच को निकाल रहे हैं जो खींच उनको लगता है कि बीजेपी ने उनके साथ की है। अब देखिए, पर्ची वाली सरकार कहने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझना होगा। लॉजिक ये है कि जो बढ़िया काम कर रहे थे उनकी तो आपने राजनीतिक हत्या कर दी, जो भी इस बयान में उन्होंने बोला है जी। और जो नए थे उनको अपने पर्ची के माध्यम से निकाल दिया। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है कि पहले पेटी की चलती थी, अब पर्ची की चलने लग गई। बिल्कुल। तो भाजपा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, फिर भाजपा से जो चापलूसी, चाटुकारिता करने वाले उनको आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। ये बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। इन आरोपों को क्या वो अपने मुंह से कह रहे हैं या वसुंधरा राजे का भी कोई इनपुट है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर ऐसा है तो भाजपा आलाकमान इसे बहुत पहले से समझ गई होगी, क्योंकि जिस तरह से वहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बैठे हैं, वो बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं और वो कहीं ना कहीं इसका तोड़ भी निकाल चुके होंगे अभी तक, जो सामने से अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसका तोड़ भी होगा। बट यहाँ जो सिचुएशन हो रही है, जिस तरीके से आप देखिए, नरेश मीणा कांड को कैसे पूरी तरह से मैनेज कर लिया सरकार ने। बिल्कुल। वो अभी तक भी जेल से नहीं निकले, उनके लिए जो आंदोलन करने वाले थे सब ठंडे पड़ गए, अब धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। ये राजनीतिक दक्षता थी सरकार की जो उन्होंने दिखाई है। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से उन्होंने ये जो बयानबाजियां दी है उसका कोई तात्पर्य आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भविष्य की बात है। और अब देखना ये भी होगा क्या सियासत इस पर कोई एक्शन लेती है और इसका जवाब किस तरीके से देती है। ऐसे ही अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बने रहिए संवाद के साथ। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।